नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 सितंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, जो प्रातः 9:46 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, साध्य योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में प्रातः 9:55 तक रहेंगे और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कल की प्रिय दर्शकों, इस शब्द की जो व्युत्पत्ति संस्कृत में बताई गई है वो है कल्क धातु से बना है कल्की। कल्क का अर्थ है अशुद्धता, गंदगी या पाप, और कल्की का अर्थ है जो अशुद्धता या पाप को नष्ट कर दे। क्या आपकी जन्म कुंडली में है कल्की योग? आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 9 सितंबर दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल मिथुन में, बुध कर्क में संचरण कर रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। आज ये दोनों ही परिवर्तन है। चंद्रमा प्रातःकाल राशि परिवर्तन करके 9:55 पर कन्या राशि में चले जाएंगे। वहीं दिन में आज बुध का परिवर्तन होगा, पुनः बुध कर्क से सिंह में प्रवेश करेंगे। तो वहीं केतु और शुक्र युति बनाकर पहले से ही कन्या में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो सूर्य के नक्षत्र में है। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? देखा जाए तो बुधवार का दिन सौम्यवार और क्रूर ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। प्रिय दर्शकों, ये मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं, अर्थात 9 सितंबर दिन सोमवार।
मुहूर्त मिल रहा है गर्भाधान का। कन्या संतति की चाह रखते हैं तो गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि 10:38 से रात्रि 11:32 के बीच वृषभ लग्न में प्राप्त हो रहा है। प्रसूति स्नान, नामकरण, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, तो वहीं बीज बपन, हल प्रवहन, वृक्षारोपण का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका भी मुहूर्त मिल रहा है। तो वहीं वाहन क्रय करना है तो उसका भी मुहूर्त मिल रहा है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दिन में 11 बजे से लेकर के दोपहर 12:15 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं और उस दिन पूर्व दिशा को छोड़कर सभी दिशाओं की यात्रा की जा सकती है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, आज के अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र से आपको अवगत कराऊं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है और आज के जैसा ही अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र सुनना चाहते हैं, अपने ज्योतिषीय ज्ञान में और वृद्धि करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहां पर आप ज्योतिषी बन जाएंगे आकर के। कोई शुल्क नहीं देना इसके लिए, बस केवल समय निकालकर थोड़ा समय देना है, वीडियो देखना है। यहां एक मैं आपको लिंक भी दे रहा हूं, इस लिंक पर अभी क्लिक करिए। ये एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से। इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोस देखिए और विश्वास मानिए आपका जीवन बदल जाएगा। और अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप बेहद आसानी से ज्योतिष सीख जाएंगे बिना किसी शुल्क के। दिव्य महाप्रयोग की ओर ले चलूं उससे पूर्व एक और जानकारी दे दूं, यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं काठमांडू नेपाल में तो मुलाकात होगी 13, 14 और 15 सितंबर को। और यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं दुबई में तो मुलाकात होगी 20, 21 और 22 सितंबर को। आप इन दोनों ही जगहों पर मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, कल की योग, देखिए मैं आपको एक जानकारी प्रारंभ में ही देना चाहता हूं। अगर आप बृहत पाराशर होरा शास्त्र में जाकर के इस सूत्र को ढूंढने का प्रयत्न करेंगे तो शायद आपको यह न मिल पाए, लेकिन मैं पहले इस सूत्र के बारे में बाकायदा आपको बताना चाहता हूं। आप जैसे गज केसरी योग उदाहरण से थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। गज केसरी योग, मैं कहता हूं गुरु चांदनी योग, हो सकता है कोई इसको और कोई नाम दे दे। नाम, एक नाम जो इस योग के प्रभाव को बहुत हद तक बताने का प्रयत्न करता हो। निसंदेह इस योग का नाम कल की योग ही हो, यह कहना तो गलत हो जाएगा, परंतु मैं यह कह सकता हूं कि यह योग काम बिल्कुल कल्कि की तरह ही करता है। कैसे? प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि सूर्य और केतु यदि कुंडली में एक साथ केंद्र में 1, 4, 7, 10 अथवा त्रिकोण 5वां और 9वां घर यानी कुंडली के इन 6 में से किसी भाव में सूर्य और केतु की युति, अभी बीते दिनों मैंने आपको शनि और केतु की युति के बारे में बताया था। अब जरा समझिए, सूर्य कौन है? सूर्य जगत की आत्मा है, सूर्य नेतृत्व है, सूर्य पिता है। तो केतु कौन है? केतु मोक्ष है, केतु रहस्य है, केतु आध्यात्मिकता है। इन्हीं चीजों का तो प्रतिनिधित्व करते हैं ये दोनों ग्रह। अब जरा सोचिए कि आत्मा और मोक्ष का कारक, गौर करिए कि केतु के ही नक्षत्र में सूर्य 10 अंश पर परमोच्च होते हैं। अब सीधी सी बात है कि इन दोनों ग्रहों के अगर प्रभाव को देखें, युति प्रभाव को देखें, तो जातक के जीवन काल में अचानक तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता है। ऐसा जातक समाज और आत्मा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसा जातक केवल अपना पेट भर ले इसके लिए उसका जन्म नहीं हुआ। ऐसा जातक केवल कमाए और अपने पीढ़ियों के लिए छोड़कर चला जाए, उसके लिए योग नहीं है, फिर यह कल की योग हो ही नहीं सकता है। ऐसा जातक समाज और आत्मा दोनों स्तर पर बहुत गहरी सोच रखता है, समाज के लिए और खुद के लिए। यह योग यदि कुंडली में दिखाई पड़ रहा है तो समझ लीजिए ऐसा जातक किसी आध्यात्मिक यात्रा पर परमात्मा के द्वारा भेजा गया है। ध्यान से सुनिए, ऐसा जातक आध्यात्मिक यात्रा पर परमात्मा के द्वारा भेजा गया है। धर्म, नैतिकता और सत्य के मार्ग पर चलते हुए ऐसा जातक अपना भी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जिस यात्रा पर आया है उसमें उसे अपना भला तो करना ही पड़ेगा और साथ ही साथ समाज का भला करने वाला होता है। ये लोग समाज में परिवर्तन और सुधार के साक्षात प्रतीक हैं। ऐसे लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले होते हैं। केतु का प्रभाव ही ऐसा है। निसंदेह इस जातक का व्यक्तित्व तो थोड़ा रहस्यमयी हो सकता है, क्योंकि बात सूर्य के साथ केतु की चल रही है। सूर्य प्रकाश है
और केतु उनके साथ होकर के उस प्रकाश में भी थोड़ी रहस्यात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा जातक जरूरी नहीं है कि समाज में बिल्कुल एक हो सकता है एक अलग नजरिए से देखा जाता हो, लेकिन उसकी सोच, उसकी विचारधारा ये बहुत मायने रखती है। ऐसा जातक अपने विचार से, अपने कर्म से लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। इस योग का प्रभाव जातक को कई तरह से परेशानियां भी देती हैं। अचानक उनके जीवन काल में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जहां अप्रत्याशित लाभ हो तो अप्रत्याशित हानि भी होती है। वित्तीय समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने शनि केतु की युति के बारे में भी आपको जब चर्चा करके बताया था तो यही बात बताया था कि जरूरी नहीं है कि इस योग को आप केवल श्रेष्ठ योग के रूप में देखिए। हालांकि शनि केतु की युति वाला जो योग है वो कहीं ना कहीं श्रापित योग है, उसमें संघर्ष बहुत आयत है, बहुत ज्यादा। ये वाला योग केंद्र और त्रिकोण में ही लागू होगा, केंद्र और त्रिकोण में। हालांकि अगर मैं अपने स्तर पर इस सूत्र को और गहराई से आगे मंथन करूं, कहीं मिले तो मैं तो मान के चलता हूं कि ये केंद्र में, चतुर्थ में अगर सिद्ध हो रहा है तो अष्टम और द्वादश में भी इसे अच्छा फल देना चाहिए। भाई काम भावों में जो काम भाव है अर्थात कुंडली का सप्तम, एकादश और तृतीय, इनको छोड़ दें और साथ ही साथ धन प्रदायक जो भाव हैं, तो धन प्रदायक में दशम में तो ये अपना प्रभाव केंद्रगत होने के चलते दे ही रहा है। द्वितीय और षष्ठ में इसके बहुत अच्छे प्रभाव देखने को नहीं मिल सकते। लेकिन अगर कुंडली में बाकी के जो भाव, 6 भाव तो आप जानी गए, केंद्र के 4 भाव, नवम, पंचम और साथ ही साथ अष्टम और द्वादश में भी इस योग का बहुत अच्छा प्रभाव आना चाहिए। परंतु शास्त्रकार मूलतः 6 भावों में ही इस युति का अच्छा प्रभाव कहते हैं और वो कहते हैं ऐसा जातक विशेष है, खास है और विशेष कार्य के लिए भेजा गया है इस धरा पर। तो अगर आपकी कुंडली में योग है, और हो सकता है इस योग के होने के बाद भी आप परेशान हो, मैंने ऐसा नहीं कहा है कि इस योग के होने से आप कोई राजा बन जाएंगे और मुकुट पहन करके घूमने लगेंगे, ये योग उसके लिए नहीं है। लेकिन ये योग विशेष है, ये आपको खास बना देता है। ये योग इसलिए है क्योंकि इस सृष्टि को आपसे बहुत उम्मीद है, परमात्मा को आपसे बहुत उम्मीद है, उनको भरोसा है कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, आप उस मार्ग पर चल चुके हैं, आप उस पथ के पथिक हैं जो समाज को एक नई राह दे सकता है, नई दिशा दे सकता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में योग है तो विश्वास मानिए ये योग अपना प्रभाव आपको दे रहा होगा। कुछ ना कुछ विचार ऐसे आपके मन में उत्पन्न हो रहे होंगे, परिवर्तन करने के मन में विचार उत्पन्न हो रहे होंगे, आप आजमा करके देख लीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है, षष्ठ में प्रातःकाल ही 9:55 पर ये चले जाएंगे। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज स्नान से पूर्व एक छोटा सा काम करिएगा, पश्चिम दिशा की ओर कम से कम 27 पग अवश्य चलिएगा, बस इससे दिन अच्छा हो जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बेहद अनुकूल हो जाएगा। साथ ही साथ रिश्तों में यदि कोई अनबन या परेशानी चल रही है, जैसे माता के साथ, जीवन साथी के साथ, पिता के साथ, संतान के साथ, तो वो अनबन, वो परेशानी सब दूर हो जाएगी। बाकी कार्यस्थल पर देखें तो दिन बढ़िया है आपके लिए, कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिलेगी। ये बताते चलूं कि आज का दिन आपके लिए पूरी तरह से चुनौतीपूर्ण रहेगा, संघर्ष कराएगा आज का दिन, और इसे आपको अवसर समझ करके स्वीकार करना होगा। भागिएगा मत, संघर्ष करिएगा। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, व्यापार में लाभ होगा, परंतु पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है तो परेशानी होगी। व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में आज नहीं पड़ना है। आज वैसे ही आपको हर जगह विजय मिलने वाली है। नेगेटिव विचार, जोश में आकर के कोई काम, इससे नुकसान होगा। दांपत्य जीवन में यदि कोई गलतफहमी है तो आज उसे ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि सुधार नहीं दिखाई पड़ रहा। और प्रेम संबंध के मामले में यदि कोई परेशानी है तो उसमें भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद सकारात्मक है, इसका लाभ उठाना चाहिए और अधिक मेहनत करनी चाहिए। चिंता, तनाव, परेशानी सब दूर हो जाएगी, मेहनत से पीछे मत हटिए। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, परंतु हाँ, वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और निवेश इत्यादि अगर आप करते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में है, पंचम में चंद्रमा जाएंगे। आज 10 बार सूर्य गायत्री आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र का 10 बार अथवा 21 बार भी आप जप करिए, फायदा मिलेगा।
सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर आपको लाभ मिलेगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी और साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य में राहत देखने को मिलेगी। नई नौकरी का प्रयत्न कर रहे हैं अथवा पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया है। कोई नया कार्य आरंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पूर्व से चली आ रही समस्या का समाधान आज आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। झूठ बोलने से आपको बचना होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। विशेष करके जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आंखों में जलन या आंखों से संबंधित कोई परेशानी है तो आज आपको अपने डॉक्टर से जाकर के अवश्य मिल लेना चाहिए। आंखों में कोई भी तकलीफ हो इसको हल्के में मत लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप अवश्य करिए। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में है, चतुर्थ में चंद्रमा जाएंगे। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, मीठे पान का बीड़ा गणेश जी को अर्पित करिए और आशीर्वाद समझ करके, उसको प्रसाद समझ करके उसका भक्षण करिए। आत्मविश्वास से भर जाएंगे। चाहे वो पारिवारिक जीवन हो या पेशेवर जीवन, कहीं कोई समस्या हो उसका समाधान मिल जाएगा। कार्यक्षेत्र में भी दिन बढ़िया जाएगा। राजनीतिज्ञों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। मित्र की सहायता से काम बनेंगे। तो वहीं कार्यक्षेत्र में यदि किसी अधिकारी से अनबन हो गई थी तो वो परेशानी दूर हो जाएगी। अधिकारी यदि नाराज है तो समझ लीजिए कुछ बिगड़ेगा नहीं, या तो अधिकारी हट जाएगा वहां से, या अगर है भी तो वो शांत हो जाएगा। भाग्य का साथ मिलेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला चल रहा है तो वहां भी आपका पक्ष मजबूत दिखाई पड़ रहा है। धन उधार लेन देन के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है, पर प्रेमियों के लिए दिन प्रतिकूल है। प्यार का इजहार आज आप नहीं कर सकते। ऐसे में आपको मुंह की खानी पड़ेगी, बेइज्जती हो सकती है, छवि भी धूमिल हो सकती है। बाकी पूर्व के जो प्रेमी हैं, प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में है, तीसरे में आ जाएंगे चंद्रमा प्रातःकाल ही। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। स्नान से पूर्व 4 तेज पत्ता आपके घर में ही मिल जाएगा। ले लीजिए, अपने सर से क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर दक्षिण दिशा अथवा दक्षिण पश्चिम की ओर कहीं भी डाल दीजिए। इससे 2-3 फायदे तो आपके होंगे ही। कोई बहुत ज्यादा तनाव है, कोई चिंता है, कोई मानसिक परेशानी है, उससे आपको फायदा मिल जाएगा। आपका कोई ऐसा काम है जिसको लेकर के मन में भगवान भगवान आप जप रहे हैं क्योंकि अंत में जाकर काम बिगड़ ना जाए, वो काम आपका बन जाएगा। और पूर्व के किए हुए सारे कार्यों का भी आपको लाभ मिल जाएगा, तो ये प्रयोग कर लीजिएगा। बाकी लाभ के योग बन रहे हैं। करियर को लेकर के, करियर में प्रगति को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। तो वहीं कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं आपके लिए मददगार साबित होंगे। किसी न किसी तरह से आपको आपके जरूरत के हिसाब से मदद मिलती ही चली जाएगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल कहूंगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। विवाद से जरा बचने की कोशिश करिए। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। कॉन्फिडेंस में आपके वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति आज रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। बात शुभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर ही हैं आपके, और प्रातःकाल ही राशि से परिवर्तन करके द्वितीय में चले जाएंगे। आज स्नान से पूर्व पश्चिम दिशा की ओर की यात्रा आपको कर लेनी चाहिए। कम से कम 27 पग तो चलना ही चाहिए। अंदर अपने आत्मविश्वास महसूस होगा। सहन शक्ति में वृद्धि होगी। कठिनाइयों को आप आसानी से पार कर सकेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, समय का साथ मिलने लगेगा। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिएगा। विशेष करके लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी बरतिए। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो भी जरा सचेत रहिए। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए ठीक है। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन धन प्रदायक है। किसी करीबी मित्र से मदद मिल जाएगी। विशेष करके लोन इत्यादि लेने के लिए अगर आप प्रयास कर रहे थे और बात नहीं बन पा रही थी तो ये बात बनने वाली है। बाकी यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी उससे राहत उनको मिलेगी। जीवन साथी यदि आपका वर्किंग है तो उनको विशेष लाभ मिलने वाला है। बाकी लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर सिंदूरी है। निवेश अवश्य करिए।
बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में है। आज सूर्य गायत्री आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, इस मंत्र का 21 बार जप करिएगा। सूर्य के नक्षत्र में ही चंद्रमा का संचरण है। यह प्रयोग करते ही भाग्य का साथ मिलने लगेगा और धन की स्थिति में सुधार होगा। हालांकि मैं एक बात आपको बता दूं, आज व्यर्थ के व्यय की स्थिति अनवरत बनते रहेगी, पर यह उपाय आपके लिए काम करने वाला है। बस इतना ही समझ लीजिए कि टेंशन नहीं लेना। आज अपने जीवन को, अपने आप को सामान्य धारा में बहने देना है, बेवजह प्रेशर नहीं लेना। बेरोजगार हैं तो रोजगार का प्रस्ताव आपको मिलेगा। लेन देन के मामले में सावधानी बहुत जरूरी है। दूसरों के काम में दखलंदाजी आज आपको मुसीबत में डालेगी। तो इन लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। बाकी यदि बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलने वाली है। हालांकि मन थोड़ा असंतुष्ट भी रहेगा मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश ना करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ में और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी को मीठे पान का बीड़ा अर्पित करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, पर जल्दबाजी कहीं मत करिए, अन्यथा धनहानि होगी। कार्यस्थल पर आपका दिन जो है बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि एक के बाद एक काम सारे बनेंगे, मन के अनुकूल होंगे, लोगों का सहयोग भी मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आज का दिन आपको फायदा देने वाला है, आज इस दिन का लाभ उठाइए। किस्मत भी आप पर मेहरबान रहने वाली है। दांपत्य जीवन सुख में दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए दिन बेहतर है। हालांकि एक बात बता दूं कि बेहतर तो है, पर किसी तीसरे की वजह से परेशानी भी आ सकती है, सो सचेत रहने का भी प्रयत्न करना होगा आपको। और स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की संभावना, जिनको पित्त की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और निवेश आप करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वें में। प्रातःकालीन राशि परिवर्तन करके चंद्रमा आपके लाभ में जाएंगे। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातःकालीन स्नान से पूर्व 4 तेज पत्ता ले लेना है आपको। घर के किचन में मिल जाएगा आपको। क्लॉकवाइज घुमा करके अपने सर के ऊपर से 7 बार घर के बाहर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर डाल दीजिएगा। विशेष करके काम राजनीतिज्ञ करें, विशेष करके काम सरकारी नौकरी करने वाले करें, ये जरूर करें। आपको आपके कार्य क्षेत्र में जो भी तनाव परेशानी आपको मिल रही होगी उससे राहत मिलेगी। और एक और बात, जिससे भी मिलिए मुस्कुरा करके मिलिए। धन से जुड़ा, कारोबार से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला करना है तो बहुत सोच समझ करके आज समय लीजिएगा फैसला लेने में। जितना समय बीतता है बीतने दीजिए, अच्छे से विचार करिए तब जाकर के फैसला लीजिए। बाकी कार्यस्थल पर कोशिश आपको लगातार करते रहनी होगी, तब जाकर के सफलता आपको मिलेगी। बाकी दिन ठीक है। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए उपाय भी बता दिया हूं। व्यापारियों की बात करूं तो निवेश कर सकते हैं, फायदा आपको मिलेगा। वाहन चलाते समय लापरवाही मत करिएगा, दुर्घटना की संभावना है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव देना और लेना दोनों फायदेमंद रहेगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है, या जिनको पहले से ही माइग्रेन की शिकायत है अथवा जिनको पहले से ही ब्लड प्रेशर की शिकायत है या कोई जो हार्ट पेशेंट है, उन्हें अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखना होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करिए। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 9वें में। ये चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, इस मंत्र का 21 बार आप जप कर लीजिएगा और गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिएगा। भाग्य आपके साथ है। भाग्य के कारण आपका आज कोई काम नहीं रुकने वाला है। पिता से अनबन मत करिएगा, पिता का अपमान मत करिएगा। पिता के द्वारा किया गया दुर्व्यवहार आपके भाग्य को क्षीण कर देगा। मेहनत से पीछे मत हटिए, सफल रहेंगे। कार्य क्षेत्र में विवाद से बचना होगा आपको। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, अवश्य कर सकते हैं। किसी तरह के सरकारी कागजात पर दस्तखत करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी तरह के कोर्ट कचहरी से संबंधित कागजात पर दस्तखत करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यवसायिक सफलता मिलेगी, खुशी मिलेगी। व्यर्थ के व्यय से बचिए। लव लाइफ ठीक है। जीवन साथी से सम्मान प्यार मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। घर में छोटी कक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। और निवेश भी आप करिए। मकर के जातकों को आज थोड़ा सावधान रहना होगा। आज स्नान से पूर्व पश्चिम दिशा की कम से कम 27 पद यात्रा करिए, 27 कदम चलिए
और बहुत शांति से आज के दिन को व्यतीत करिए। विचारों में बार बार परिवर्तन उत्पन्न होगा, मन किसी काम में नहीं लगेगा। तो वहीं कार्यस्थल पर भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। विपरीत से जरा सचेत रहिएगा, विपरीत का अपमान मत करिएगा, विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। स्वतंत्र कार्य करते हैं तो भी आज आपको जरा सजग रहना होगा, किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। साझेदारी में कार्य करते हैं तो लाभ कम रहेगा। आज कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखद नहीं है। विवाह का प्रपोजल भेजने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को अगर किसी श्रेष्ठ परिणाम की अपेक्षा थी तो वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। और स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी परेशानी दिख रही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश आप ना करें। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। आज गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी का दर्शन करिए, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, मीठे पान का बीड़ा गणेश जी को अर्पित करिए। थोड़ी राहत अवश्य मिलेगी। आमदनी में वृद्धि तो होगी पर खर्च भी आज रुकने वाला नहीं है। चाहे वो आपका पारिवारिक जीवन हो या पेशेवर जीवन, हर क्षेत्र में आपको बहुत संतुलन बना करके चलना होगा। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां लगातार आती रहेंगी। बेहतर करने के बावजूद जो तारीफ, जो यश आपको मिलना चाहिए उसमें बाधा उत्पन्न होने वाली है। खुशियां कहीं ना कहीं बाधित है। कार्यक्षेत्र में भी आपको बहुत सजग रहना होगा। कोई ऐसी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है जिसे इस समय बिल्कुल आप लेना नहीं चाहते, या यूं समझ लीजिए कि आपके ऊपर एक व्यर्थ का दबाव। तो वहीं साथ ही साथ एक और समस्या दिखाई पड़ रही है, उच्चाधिकारियों का विशेष सहयोग आपको न प्राप्त होना। गृह क्लेश की भी स्थिति दिखाई पड़ रही है। कारोबारी भी बहुत सजग रहें, सचेत रहें। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो बिना सोचे समझे बोलना, हर बात पर टीका टिप्पणी करना आपको मुसीबत में डालेगा। प्रेमी सावधान रहें, प्यार का इजहार न करें, असफल होंगे, मुसीबत में पड़ेंगे। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी। विशेष करके जितने भी IT फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और निवेश आप ना करें। और बात मीन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में। आज प्रातःकाल स्नान से पूर्व 4 तेज पत्ता अपने सर से क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर डाल दीजिएगा। बस काम बन जाएगा। और सबसे जरूरी बात, आज जितने भी आपके बिगड़े काम थे वो बनेंगे। धैर्य, संयम, सफलता आपको हर जगह मिलने वाली है। यूं समझ लीजिए भाग्य आपके साथ है। जो भी काम करिए पूरी पारदर्शिता के साथ, जो भी बड़े फैसले करने हैं अवश्य करिए। दिन अच्छा है। तो ही कार्यक्षेत्र में भी दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आज यूं समझ लीजिए कि हर जगह आपको अपने आप को सिद्ध करना है। प्रतिद्वंदिता, प्रतियोगिता, इसी में आज आपकी जय है। रुकना नहीं और झुकना नहीं, मेहनत से जी नहीं चुराना। माता पिता बड़ों का अपमान मत करिएगा। किसी से अनबन चल रही है पहले से तो भी आज जितना हो सके सचेत रहिए, शांत रहिए। व्यापार में विशेषकर पिता से अगर सहयोग मिल जाए, कोई राय मशवरा मिल जाए तो और अच्छा होगा। निवेश बहुत सावधानी के साथ करिए। कोई बड़ी खरीदारी का फैसला कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। बाकी आज व्यर्थ के व्यय से भी आपको बचना होगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। हर तरह की शिक्षा के लिए अच्छा है दिन। पेट दर्द इत्यादि से परेशान थे तो राहत मिलेगी। जोड़ों के दर्द से परेशान थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक 9 और लकी कलर आपके लिए आज नेवी ब्लू है। निवेश भी आपको अवश्य ही करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।